एक फौलादी कमांडो कैसे बनता है? दोस्तों, कमांडो की वीरता और बहादुरी के किस्से तो आप हमेशा ही सुनते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक कमांडो बनता कैसे है और एक कमांडो को कौन सी कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है? चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं भारत में एक फौलादी कमांडो कैसे तैयार होता है। भारत में पैरा कमांडो के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि कोई भी योग्य व्यक्ति कमांडो बनने के लिए बेंगलुरु में आयोजित होने वाले आर्मी रैली पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में भाग ले सकता है और सेलेक्ट होने पर कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई इंडियन आर्मी में काम कर रहा है और खुद को कमांडो के लिए योग्य मानता है तो वो भी आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे अपने कमांडिंग ऑफिसर की रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। कमांडो बनने के लिए जिन जिन लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है उन्हें कमांडो ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है और फिर उन्हें 3 से 6 महीने तक की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग 6 महीने तक की ट्रेनिंग सरवाइव कर जाते हैं उन्हें और फौलादी बनाने के लिए और फाइनली एक कमांडो बनाने के लिए 36 घंटों की, जी हाँ दोस्तों, 36 घंटों की लंबी स्ट्रेस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। 36 घंटे की ये स्ट्रेस ट्रेनिंग सुनने में आसान लगती होगी, लेकिन ये इतनी भयानक है कि आप देखकर ही दहल सकते हैं। स्ट्रेस ट्रेनिंग से एक हफ्ते पहले ही जवानों को लगभग जगा कर ही रखा जाता है, यानी उन्हें सोने नहीं दिया जाता और बमुश्किल 1 से 2 घंटे ही सोने दिया जाता है। ऊपर से जब ट्रेनिंग की शुरुआत होती है तो अचानक से रात के सन्नाटे में सभी को जगाते हुए ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। पहले चरण में जवानों को डेली रूटीन के तौर पर किए जाने वाले वार्म अप एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज भी ऐसे होते हैं जब तक कोई जवान थक कर हार ना मान ले। ये सेशन चलता ही रहता है। इसके बाद जो जवान बचते हैं उन्हें अगली टास्क पूरी करने के लिए भेजा जाता है। टास्क के तौर पर उन्हें 30 किलो से अधिक का वजन शरीर पर लादने के बाद पूरे 2 घंटे तक लगभग 10 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। ये पूरा करने के बाद हर जवान अपने एक साथी को कंधे पर बिठाता है और उसे लेकर कई किलोमीटर यूं ही भागता रहता है। इस चक्र में काफी सारे जवान हिम्मत हार जाते हैं और उनके कमांडो बनने का सपना यहीं टूट जाता है। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं उनके सामने और भी बड़ी मुश्किलें इंतजार कर रही होती हैं। अगले चरण में जवानों के बदन पर 30 किलो की बैटल लोड, 40 लीटर के पानी के डब्बे और 7-8 किलो के बंदूक के वजन के साथ बड़े से मैदान के 3 चक्कर लगवाए जाते हैं। धीरे धीरे वजन बढ़ाते हुए जवानों को भारी भरकम टायर उठाकर दौड़ना होता है, तो फिर लकड़ी के बड़े बड़े कुंडों को उठाकर भी दौड़ना पड़ता है। जो लोग ये भी पूरा कर लेते हैं उन्हें अब पानी के बड़े से टैंक के पास लाया जाता है और उन्हें पानी में हाथ पैर बांधकर धकेल दिया जाता है और ये देखा जाता है कि आखिर विपरीत परिस्थिति में पानी के नीचे कोई जवान कितनी देर रह सकता है। इस चरण में काफी सारे जवान छट जाते हैं और जो आगे बढ़ता है वो कमांडो बनने के सपने को पूरा करने के और करीब पहुंच जाता है। आगे जवानों को बहुत ही गंदा सा कुछ खाने पीने को दिया जाता है और फिर उन्हें लंबी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इतना सब कुछ बिना किसी आराम के ही करना होता है और इन सब के बाद जवानों की फिर से मेडिकल जांच करवाई जाती है और उनके फैसले लेने की क्षमता को, दिमागी संतुलन इत्यादि को आंका जाता है और जो हर तरीके से परफेक्ट पाया जाता है वही एक कमांडो बनता है। दोस्तों, आप इन बहादुर जवानों को क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। तो लेकर आएंगे एक बार फिर से आपके लिए अमेजिंग वीडियो। तब तक देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल यू थिंक हिंदी।